नमस्कार दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के फील्ड से हो, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, ये जॉब उनके लिए है जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम, जिसको हम बीकॉम पास भी कहते हैं। तो सिंपली अगर आप कह सकते हो, अगर आपने बीकॉम करा है, चाहे ऑनर्स करा है, प्रोग्राम या पास, जो भी कुछ करा हो, आप अगर बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम किए हो तो ये जॉब आप ही के लिए है। ईएमआरएस में अकाउंटेंट की वैकेंसी है। ईएमआरएस में अकाउंटेंट की वैकेंसी है। पोस्ट का नाम क्या है? सर, ईएमआरएस में अकाउंटेंट की वैकेंसी है। अच्छा सर, ये वैकेंसी जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए है सर, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। जो आपका पे मैट्रिक्स है वो लेवल 6 है। सर, बेसिक पे क्या है हमारा? बेसिक पे भी आपका जो है 35,400 से 1,12,400 है। मतलब एक हैंडसम सैलरी, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद एक हैंडसम सैलरी आपको मिलेगा। सर, इसके अलावा आपको क्या क्या मिल सकता है? सर, आपको डियरनेस अलाउंस मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, पेंशन प्रोविडेंट फंड मिलेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिलेगा और ग्रेचुटी मिलेगा। ये सारे कुछ जो पर्क्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और एक हैंडसम सैलरी जो टीजीटी टीचर्स के सैलरी के बराबर होती है, उतना सैलरी आपको एज एन अकाउंटेंट यहां पे पोस्ट पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, बीकॉम अगर आपने कर रखा है, बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम, बीकॉम कर रखा है तो आप ही के लिए ये जॉब है। ठीक है सर, आपको करना क्या है? सिलेक्शन कैसे हो सकता है, हम क्या करेंगे? तो सर, इसमें दो काम होगा। सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा जो कि टोटली बेस्ड होगा एमसीक्यू पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है वो वगैरह होगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। सर, हमें पढ़ना क्या होगा? सिलेबस क्या होगी हमारे पास? ऐसा कौन सा सिलेबस है जिसको हमें यहां पे पढ़ना होगा, जिसके थ्रू हम ये जॉब ले सकते हैं? और आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सारे वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीकॉम किया है और अपने ही फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, अपने ही कॉमर्स के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका जो जनरल होता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये तो है ही। ये कितने नंबर का है? सर, ये आपका है 20, 30, 50 और 20, 70 और 20, 90, टोटल 130 है। 40 नंबर का आपका है आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट जो है वो 40 नंबर का है, ठीक है ना? तो यहां पे आपने देखो सर, 20 नंबर का आपका रीजनिंग एबिलिटी है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स जो है 30 क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच। 10 मार्क्स हिंदी से है, 10 मार्क्स इंग्लिश से है, ठीक है जी। अब आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना है एनुअल टैक्सेशन, ठीक है जी, अकाउंट्स, बजटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जीईएम। जीईएम हर एक ईएमआरएस वाले कैंडिडेट को पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको देखना पड़ता है 1 से 2 क्वेश्चन जीईएम के आते हैं। सर, क्वेश्चंस के मार्क्स कितने मिलेंगे? 130 नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चंस के सही के बदले 1 नंबर होगा, और अगर आपने गलत किया है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें आपको पजल्स, सेटिंग्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शंस, टेस्ट, असर्शन रीजनिंग, ठीक है जी, और वेन डायग्राम, इतना आपको पढ़ना है। क्वांट मतलब मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है? रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स, एज, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, टाइम डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएफ, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशंस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब आप कह लो कि सर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का पोर्शन ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना? सिख नेक्स्ट है जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपर गद्यांश, ये सब पढ़ना है। जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रिहेंशन, fill in the blanks, adverb, error and correction, sentence, rearrangement, recent passage, vocabulary, antonyms, synonyms, grammar, idioms and phrase, ये पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सेक्शनल पे।
सेक्शनल नॉलेज जो है, बात करते हैं कंप्यूटर का जो सेक्शनल नॉलेज है, कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जिसमें आपका आता है कि सर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, सब्जेक्ट्स नॉलेज, कन्वीनियंस। अब बात करते हैं अकाउंटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजट, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम। ये आपका पूरा का पूरा सारा का सारा सिलेबस हो गया कि सर हमें ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखो क्लियरली लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कॉमर्स, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कोई पूछता है सर क्या मैं बीबीए हूं, मैं भर सकता हूं? सर क्लियरली लिखा हुआ है कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए। तो बीकॉम वाले के लिए एज की लिमिटेशन क्या है? नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। जो एससी एसटी ओबीसी की रिलैक्सेशन मिलती है वो यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई ईएमआरएस का एम्प्लॉय है तो वो 55 साल तक इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, क्लर्क है, कुछ ऐसे हैं एम्प्लॉय हैं, वो 55 साल तक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर आते हैं कि सर सेक्शनल कट ऑफ हमारा क्या क्या गया था। ठीक है जी, अगर हम अकाउंटेंट का देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल है, लैब अटेंडेंट है और लाइब्रेरियन है। ये कुछ जॉब है। हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंट की, हम पहले वाली बात कर रहे हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 130 में से 96.50 का कट ऑफ गया था। आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 89.75 का आपका कट ऑफ गया था। ओबीसी से 88.50, एससी से 81.25, एसटी से 74.75, अदर जो है उनसे 85.50 और इससे और अदर डिसेबल्ड, ठीक है जी, अदर डिसेबल्ड से 56.50। जो बहुत ज्यादा डिसेबल्ड होते हैं उस कैटेगरी से रह जाते हैं तो वहां पे ये कट ऑफ गया। तो मैं कमोबेश मान के चलता हूं कि सर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 95 प्लस मतलब 100 के आसपास 130 में से स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए हो सकता है। यहां पे कंपटीशन कम क्यों है? कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए है। आपको काम क्या करना है? अब बात आता है कि सर आपको काम क्या करना है। काम है जो आपको एनुअल बजट तैयार करना होगा, ऑफिस अकाउंट्स का काम करना होगा, एक्सेल का काम करना होगा, मतलब प्योर कॉमर्स, फाइनेंस का काम करना होगा। प्योर कॉमर्स में ही आपको रह के काम करना होगा। तो वह विद्यार्थी जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएट किया है और कॉमर्स में ही अपना जॉब चाहते हैं, कॉमर्स के फील्ड में ही काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप ये सुनहरा मौका अपने हाथ से ना जाने दें। धन्यवाद।